नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भूत से डर लगता है? विद्या कसम खाकर बोलिए, भूत से डर लगता है। कैसे पता कि भूत होता भी है? भूत प्रेत से छुटकारा दिलाने के नाम पर भारत में लाखों लोग ठगे जा रहे हैं। उन्हें ताबीज गंडा बेचकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यूट्यूब पर ही एक से एक वीडियो मिल जाएंगे, बाबा मिल जाएंगे जो भूत प्रेत भगाने का उपाय बेच रहे हैं और बदले में उन्हें करोड़ों करोड़ों व्यूज मिल रहे हैं। तरह तरह के आइटम भी बाजार में बिकने लगे हैं। भूत का अच्छा खासा मार्केट है और इस गेम में जितने लोगों ने पैसे गंवाए हैं उनका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जो गंवाने जा रहे हैं उनके पैसे बचा सकता हूं। तो आप देख रहे हैं हमारा नया यूट्यूब चैनल रवीश कुमार नई सड़क। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा भोजपुरी का एक चैनल है बिहान और सबसे बड़ा चैनल है रवीश कुमार ऑफिशियल, जिसके 13.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मगर इन तीनों के अलावा अगर कोई भी चैनल एआई टेक्नोलॉजी से मेरी आवाज़ का इस्तेमाल करता है, मेरे चेहरे का इस्तेमाल करता है, वह मेरा चैनल नहीं है। मैंने डेली न्यूज़ देने के लिए कोई चैनल एआई की टेक्नोलॉजी से नहीं बनाया है। तो एआई के इस भूत से बचकर रहिएगा। आपके भीतर भूत के डर को कुछ कम करना चाहता हूँ और तरीका बताना चाहता हूँ जिससे पूरी तरह डर समाप्त हो जाए। कई लोग होते हैं जो अंधेरे से घबराते हैं या अलग तरह का डर होता है, लेकिन इसी में भूत का डर भी चुपके से पार्टनर बन जाता है। अंधेरे के डर का संबंध चोर, डाकू, लुटेरे से होता है, किसी ऐसी जगह से होता है जहां अक्सर वारदात होती रहती है। किसी को लग सकता है कि रास्ते में अंधेरा है, कहीं अपराधी ना आ जाएं, तो डरता है। लेकिन भूत का डर पूरी तरह से सेपरेट डर है। वो डर का अलग ब्रांच है। अगर आप भूत प्रेत के चक्कर में किसी बाबा के यहाँ फंस गए हैं तो इस वीडियो को तुरंत देखिए। हम आपको डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की किताब का हिस्सा पढ़कर बताने वाले हैं कि आपके मन में भूत की कल्पना कैसे बनती है और इसे समझ लेने से भूत अपने आप भाग जाता है। वैसे भूत जब होता नहीं तो भागेगा कहाँ, लेकिन फिर भी इसे भगाने की पूरी इंडस्ट्री इंडिया में बदस्तूर जारी है। पहले आपको ये भूत तो देख ही लेना चाहिए। कैनवा पर ये भूत बने हुए मिले। सफ़ेद कपड़े से भूत का क्या संबंध है मुझे पता नहीं। हो सकता है भूत को लॉन्ड्री किए हुए सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पसंद हों, इन्हें बाकी रंगों से कोई मतलब ना हो। कैनवा के बनाए हुए ये भूत बेहद क्यूट लग रहे हैं। बनाने वाले तो इस अंदाज से बनाया होगा कि कहीं कोई डर जाएगा, लेकिन किसी बच्चे को दिखाएंगे तो देखकर हंसने लग जाएगा। ग्राफिक्स डिज़ाइनर तरह तरह से भूत बनाते हैं। अंधेरे का सीन बना देते हैं, एक छाया गुजरती हुई या आती हुई दिखाई देती है। फिल्मों में भी ऐसे सीन बना दिए जाते हैं तो आपको लगता है कि इस दुनिया से जाने के बाद आत्मा का रिटर्न हो गया है और वो आत्मा ट्रैफिक लाइट क्रॉस कर आपके पीछे पड़ गई है। ग्राफिक्स और एनिमेशन से आप जैसा भी चाहें वैसा भूत बना सकते हैं। ग्राफिक्स आर्ट करने वाला बंदा या बंदी भूत को मस्ती से बना रहे होते हैं। इन्हें कोई डर नहीं लगता। अगर आपको भूत ही देखना है तो इन भूतों को ठीक से देख लीजिए। आपको भूत पर थोड़ी हंसी भी आएगी और उसके बाद नीरस भी नजर आने लगेगा। इस तरह के भूत खिलौने जैसे लगते हैं। इन्हें देखकर लगता है बेवजह भूत की कल्पना से आप डरे जा रहे थे। भूत का आकार तो अब एआई से और भी ज़्यादा मज़ेदार होने लगा है। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, भाई चैट जीपीटी, क्या आप भूत बना सकते हैं? तो देखिए किस तरह से जवाब आता है। उसमें वो भूत की वैरायटी पूछ रहा है कि किस टाइप का भूत बना दूं। जब मैंने फिर पूछा कि भूत बना सकते हैं तो चैट जीपीटी कहता है, ज़रूर मैं आपका भूत बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे एक आपकी तस्वीर चाहिए। आप जो फोटो देंगे उसी के आधार पर मैं एक ऐसी इमेज बना सकूंगा जिसमें आपकी शक्ल दिखेगी, लेकिन एक भूतिया अंदाज में। चेहरा थोड़ा धुंधला, आंखें चमकती हुई या खोखली नजर आएंगी।
शरीर थोड़ा पारदर्शी हवा में तैरता हुआ नजर आएगा। एक पुराना खंडहरनुमा बैकग्राउंड हो सकता है, जैसे कोई बंद हवेली या कब्रिस्तान। कपड़े सफेद या हल्के नीले भूतों की तरह उड़ते हुए दिख सकते हैं। आइडिया दे रहा है चैट जीपीटी, मुझे बताइए, नमक डालें, हल्दी डालें, जीरा डालें, धनिया डालें, इस तरह से बता रहा है। लिख रहा है कि आप चाहें तो यह तय भी कर सकते हैं कि डरावना भूत बनाना है या उदास भटकता हुआ। रात या दिन का दृश्य हो, बैकग्राउंड में कुछ खास चाहिए, जैसे पुराना पेड़, टूटा झूमर या बंद दरवाजा। ये चैट जीपीटी पूछ रहा है और कह रहा है तो सबसे पहले कृपया अपनी कोई साफ तस्वीर अपलोड करें, फिर मैं आपकी भूत इमेज तैयार करता हूं। बताइए, अब तो ऑन डिमांड आप भूत बना सकते हैं। पूछ रहा है चैट जीपीटी, उदास भूत चाहिए या भटकता हुआ। बैकग्राउंड भी बता रहा है, पुराना पेड़ दिखा दूं या बंद दरवाजा। चैट जीपीटी ने मेरा फोटो लेकर मेरा ही भूत बना दिया। तो क्या अब भी आप भूत से डरेंगे? हंसता हुआ भूत से कौन डरता है भला? चैट जीपीटी ने मेरा भूत बनाया है। लगता है इस भूत के पास अच्छी क्वालिटी की कंघी है, जिसने सारे बालों को तरतीब से समेट दिया है। चेहरे पर क्या ही खूबसूरत हंसी की छटा बिखेर दी है चैट जीपीटी ने। इसे देखकर आपको लगेगा, अरे ये तो वही है। खोलो खिड़की, बुलाओ इसे घर पर। जब ये वेवलेंथ से टीवी में आ ही जाता है तो भूत बनकर खिड़की से क्यों झांक रहा है? मुझे उड़ता हुआ देखकर हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों के तो होश उड़ ही जाएंगे, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। तो कहा, भाई चैट जीपीटी, गोदी मीडिया जिस तरह के भयानक न्यूज़ देता है उसे भूतिया सेटअप में आप दिखा सकते हैं। तो चैट जीपीटी ने भयानक न्यूज़ से कुछ तस्वीरें बना दी। ये नफरती एंकर हैं जो समाज में जहर फैला रहे हैं, उसे खोखला करते हुए खुद भी खोखला हो चुके हैं। आजकल गोदी मीडिया जिस तरह की खबरें दिखाता है, डराता है, वही अपने आप में भयानक है। उसके सामने तो चैट जीपीटी का बनाया यह भूत बेहद क्यूट इनोसेंस लगता है। अब मेरे हाथ में यह किताब है, अंधविश्वास उन्मूलन पार्ट 1। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की यह किताब है। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर चंदा गिरीश ने किया है और राजकमल ने प्रकाशित किया है। इसमें भूत प्रेत पर बाकायदा एक चैप्टर मिल गया। डॉक्टर दाभोलकर बता रहे हैं कि जीवन में हजार चीजें घटती हैं हम सबके। कई बार हम उन्हें नहीं समझ पाते और अंतर मन के गोदाम में भरते चले जाते हैं। इन्हें अभिव्यक्त नहीं कर पाते, चुप रह जाते हैं। इसलिए कई बार चीख चिल्लाहट या गुस्से के रूप में फट पड़ते हैं। भारतीय महिलाओं के बारे में दाभोलकर कहते हैं, अत्यधिक तनाव एवं परेशानियों को अपने अंतर मन के गोदाम में भरती रहती हैं, क्योंकि समाज और परिवार में उन्हें प्रमुख स्थान नहीं दिया जाता, उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो अपने भीतर अपनी बातों को जमा करती रहती हैं। लेकिन आप लगातार कुछ सीमा के बाद नहीं भर सकते, इसे खाली करने की ज़रूरत पड़ती है। और जब यह खाली नहीं होता तो व्यक्ति अजीबो गरीब हरकतें करने लग जाता है। दाभोलकर लिखते हैं कि आवाज़ बदल जाती है, आंखें बंद कर चक्कर लगाने लग जाता है, छाती पर हाथ बांधकर आदमी घूमने लग जाता है, जय देवी माँ या ऐसा ही कुछ चिल्लाने लगता है। कुछ समय के लिए वो अलग ही व्यक्तित्व बन जाता है, उसे होश नहीं रहता कि आसपास क्या हो रहा है। दूसरे भी नहीं समझ पाते क्या हो रहा है। अब यहाँ से बात होने लगती है कि लगता है उस व्यक्ति को भूत पिशाच ने दबोच लिया है या देवी सवार हो गई है। हम और आप ऐसा कुछ हवा में नहीं सोचते, बल्कि अंधविश्वासों की लंबी परंपरा है, उनके प्रभाव में मानने लगते हैं कि देवी आ गई है या भूत धर लिया है। तो भूत कैसे हमारी कल्पना का हिस्सा बन जाता है, इसे समझने की ज़रूरत है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हम सभी कभी न कभी भूत से डराए गए हैं, डरते भी हैं, लेकिन भूत के नाम पर आप इन बाबाओं के फेर में मत पड़िए। ध्यान से सुनिएगा तो आपके भीतर भूत का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की किताब के कुछ हिस्से को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। दाभोलकर लिखते हैं, भूत प्रेत क्या है? भूत प्रेत के दर्शन या उनकी बाधा दो प्रकारों से होती है। एक आभासी भूत और दूसरा मानसिक बीमारी से पैदा होने वाला विचित्र व्यवहार का भूत।
समाज के सभी उम्र के स्त्री पुरुषों में, शहरी अथवा देहाती लोगों में, शिक्षित अथवा अनपढ़ लोगों में, गरीब अथवा अमीर लोगों में भूत अथवा पिशाच की रहस्यात्मक कल्पना पाई जाती है। ये कल्पना कैसे निर्मित होती है? हमारे देश में परंपरागत विचारधारा आत्मा को मानती है। मनुष्य की मृत्यु के पश्चात वह आत्मा अगर असंतुष्ट रहती है तो सूक्ष्म रूप में उसका अस्तित्व बना रहता है और अपनी अधूरी वासना को पूरी करने के लिए वह किसी भी शरीर का चयन करती है। ऐसी मान्यता है, दाभोलकर कहते हैं। भूत पिशाच के संदर्भ में पर्याप्त जानकारी हमारे समाज में मिल जाती है। व्यक्ति को भूत बाधा कैसे होती है, यह विशेष मंत्र तंत्र से कैसे दूर हो सकती है, इसका सरस वर्णन करने वाली पुस्तकें बाजार में बेची जाती हैं। उनमें भूत प्रेत पिशाच से मुक्ति पाने के लिए मंत्र बताए जाते हैं। मंत्रों का कितनी बार जाप करना चाहिए, यह सब बताया जाता है। जीवन में मृत्यु अटल होती है, वह किसी भी रूप में आ सकती है। किसी की हत्या हो जाती है, कोई आत्महत्या करता है, कोई दिल की बीमारी का शिकार हो जाता है, कोई स्त्री बच्चे को जन्म देते समय मर जाती है। अचानक ही जीवन को व्यक्ति की इच्छा के बगैर खत्म करने वाली ऐसी मृत्यु उस व्यक्ति की अनेक इच्छाओं को अधूरा रखती है। इसलिए वो मरा हुआ व्यक्ति आत्मा बनकर भटकता है। वो आत्मा, लोकेशन देखिए, वो आत्मा किसी पेड़ पर बैठती है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मार्ग ढूंढने लगती है। भारतीय लोगों को बचपन से ही ऐसा ज्ञान और संस्कार दिया जाता है। उन्हें भूत पिशाच, वेताल, खबीस, चुड़ैल, बरुआ जैसे अनेक अलौकिक जीवात्माओं के बारे में बताया जाता है। ब्राह्मण की हत्या होने पर वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है। वह ब्राह्मण अगर धन का लोभी हो तो उसका ब्रह्म संबंध हो जाता है। पनघट, कब्रिस्तान, खंडहर, पुरानी हवेलियां, बरगद, पीपल के पेड़ों पर भूतों का डेरा रहता है। तो इस तरह की मान्यताएं दाभोलकर बता रहे हैं कि हमारे आसपास पहले से ही मौजूद रहती हैं। अमावस की आधी रात में भूत निश्चय ही प्रकट होते हैं। उनके लिए नींबू, पीला चावल, मुर्गी का उतारा जरूरी होता है। इन भूतों का सिर नहीं होता, उसकी आंखें सीने पर होती हैं, उनकी छाया या प्रतिबिंब नहीं होता, उनके पैर उल्टे होते हैं। ऐसे संस्कार बचपन से ही मन पर अंकित कर दिए जाते हैं, जिससे भूत की कल्पना दिमाग में जड़ जमाकर बैठ जाती है। यह सब कुछ 4 कारणों से होता है। दाभोलकर 4 कारण बताते हैं। ढोंग, संस्कार, मनुष्य का सुनी सुनाई बातों को सच मान लेने का स्वभाव, और चौथा इंद्रियजन्य भ्रम, इल्यूजन। इन सभी के अलग अलग भ्रम अथवा समग्र कल्पना ही भूत होती है। सदियों से भूत की कल्पना पर लोगों का अंधविश्वास है। 21वीं सदी में भी जनसंचार माध्यम इस अंधविश्वास को बड़े उत्साह से प्रसारित कर रहे हैं। 10 से 12 वर्ष का बालमन प्राप्त ज्ञान की तर्क की कसौटी पर जांच पड़ताल नहीं कर सकता। उसी उम्र में किताबों, आसपास के लोगों एवं जनसंचार माध्यमों के जरिए बच्चों को भूतों के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। संक्षेप में, भूत होता है यह मानने का संस्कार मन पर गहराई से प्रभाव डालता है। लोग विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन समस्या यह होती है कि अंतर्मन की गलत जानकारी खींचकर जागृत मन में लाना, तार्किक विवेचन के द्वारा प्राप्त जानकारी में जो अज्ञान है उसे दूर करना और नई वैज्ञानिक जानकारी अंतर्मन में रखना उन्हें रास नहीं आता। आप अगर बताएंगे साइंटिफिक तरीका यह है तो चिढ़ जाएंगे। ऐसी कोशिश भी नहीं की जाती है। दाभोलकर कहते हैं इसका मतलब यह नहीं कि कोशिश ना की जाए, कोशिश की जानी चाहिए। आगे लिखते हैं, भूत पिशाचों की स्वैर कल्पनाएं मन में केवल एक आतंक पैदा करती हैं। बचपन में डराने या चुप कराने के लिए बच्चों को बांगुल बुआ अथवा शैतान के आने का डर दिखाया जाता है, जो बड़ा होने पर भी उसके मन में कहीं ना कहीं छुपा रहता है। मनुष्य का मन सूचनाओं पर बिना सोच विचार के शीघ्र ही भरोसा कर लेता है। विज्ञापनों का अध्ययन करने पर यह मुद्दा अधिक स्पष्ट होता है। कोई अभिनेत्री
अपनी सुंदरता का राज किसी साबुन को बताती है और उस साबुन की बिक्री बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह भूत की कल्पना के बारे में सुनी सुनाई चर्चा, जनसंचार माध्यमों से बताई गई बातें, जैसे भूत बंगला, पीड़ित विचित्र लोग तथा जादू टोना के प्रसंग कल्पना नहीं बल्कि वास्तव में घटी और जांच पड़ताल की हुई घटनाएं हैं, ऐसा सुप्त मन मान लेता है, आलसी मन स्वीकार कर लेता है। और इल्यूजन भी भूत निर्माण का कारण होता है। दाभोलकर बता रहे हैं दरअसल कि आपके मन में, जहन में, सोच में भूत का निर्माण कैसे कैसे हो रहा है। लिखते हैं कि शास्त्रीय परिभाषा में इसे इल्यूजन या विभ्रम कहा जाता है। इसका मतलब है जो जैसा नजर आता है वह वैसा नहीं है। अंधेरे कमरे में रस्सी को भी कई लोग सांप समझ लेते हैं। आप समझते हैं, लोग समझ लेते हैं, मान लीजिए बात। गर्मी के दिनों में तपती धूप में कोलतार की सड़कों पर दूर से पानी की लहरों का आभास होता है। वास्तव में वह मृगजल या मृगमरीचिका होती है। रात के घने अंधेरे में रास्ते पर सरपट भागने वाली गाड़ी में बैठे यात्रियों को सड़क किनारे मौजूद पेड़ या बड़े पत्थर हल्की सी रोशनी में कोई विचित्र चीज लगते हैं। आंखों को दिखाई देने वाले दृश्य के कार्य कारण भाव पर गौर न करने से भूत जैसी कल्पनाएं और मजबूत हो जाती हैं। रात के सन्नाटे में घर की दीवार की आड़ में कोई अस्पष्ट आकृति नजर आती है। उसका पता लगाने के लिए घर का व्यक्ति उधर जाता है और उसकी आहट सुनते ही चोर भाग जाता है। उसी समय दीवार की आड़ से एक कुत्ता सामने आता है। उसे देखने वाला व्यक्ति अगर कार्य कारण भाव के बारे में नहीं सोचता तो उसे यह प्रश्न सताता है, अभी तो वहां कोई आदमी था, अब कुत्ता कैसे सामने आ गया। वह अन्य लोगों को बड़े आश्चर्य से सुनाता, अरे कल रात एक भूत ने पल में ही कुत्ते का रूप धारण कर लिया। कहानी सुना रहा है, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुनने वाले ने इस घटना की तर्क संगत पड़ताल नहीं की तो निश्चय ही वह इस गलत सूचना को स्वीकार कर लेगा और अनेक लोगों को यह किस्सा किसी वास्तविक घटना की तरह सुनाएगा। पैरों में लंबी लकड़ियां बांधकर चलने की कसरत कुछ लोग करते हैं। लकड़ियों को ढकने के लिए वे लंबी सलवार पहनते हैं। इस तरह की कसरत आपने देखी होगी, लंबी लंबी लकड़ियों को लगाकर व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर होता है और चलता है। रात के समय ऐसी ही सफ़ेद सलवार पहनकर चलने वाला मनुष्य किसी को नजर आता है तो वह बचपन से ही मिले भूत के संस्कार ज्ञान के कारण उसे भूत समझता है। रात का समय, हल्की सी रोशनी, इंद्रियों का भ्रम जैसी अनुकूल स्थिति इतनी ऊंची और सफ़ेद आकृति को भूत मानने की सूचना को स्वाभाविकता से स्वीकार कर लेती है और फिर उसका प्रसार होने लगता है। आपने देखा भी कि चैट जीपीटी ने भी इसी तरह के पूर्वाग्रहों से सवाल पूछे। तो भूत की कल्पना को मजबूत अंधविश्वास बनाने का काम समाज में मौजूद स्वार्थी और ढोंगी साधु करते हैं। वे बहुत चतुर और छलिया होते हैं। अपने मामूली स्वार्थ के लिए वे भूत की कल्पना को बढ़ावा देते हैं। पुरानी हवेलियों में जहाँ पर नंबर 2 के धंधे का भूलबाला रहता है, वहाँ ऐसे दुष्ट लोग अफवाहें फैलाते हैं कि वहाँ पर भूत है ताकि लोग डर के मारे वहाँ ना जाएं और अपना काम करते रहें। अनेक लोगों ने भूतों के संदर्भ में लेखन किया है। दाभोलकर बता रहे हैं, दाभोलकर, अनेक लोगों ने भूतों के संदर्भ में लेखन किया है। दाभोलकर आगे लिख रहे हैं, चार्वाक ने भूतों का पता लगाया था। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि भूतों की कल्पना आत्मा के अस्तित्व पर आधारित है। उन्हें आत्मा का शरीर से अलग अस्तित्व मान्य नहीं था। हमारा जड़ शरीर एक वास्तविकता है। पंच महाभूतों के योग से इस चेतन देह का निर्माण हुआ है। शरीर बनने से पहले और उसके नष्ट होने के बाद आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा चार्वाक का कहना था। मराठी संत तुकाराम ने भी भूत के खोखलेपन के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। महाराष्ट्र के एक सुधारक हुए गोपाल गणेश आगरकर, उन्होंने भूत की कल्पना पर कठोर टिप्पणी की है। उनके अनुसार, दाभोलकर लिख रहे हैं, भूत पिशाच अथवा बिना शरीर की आत्मा जैसी बातों का अस्तित्व नहीं है। भूत पिशाचों के अस्तित्व पर इतना संदेह या प्रश्न चिन्ह होने पर भी लोग क्यों अपने मन में उनकी कल्पनाओं को पालते हैं। आगरकर आगे लिखते हैं, 100 में से 99 लोग समान आचार विचारों वाले होते हैं, भीड़ की तरह सोचते हैं।
उनमें समायोजन होता है। मनुष्य शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम को टालने की कोशिश करता है। दिमाग मत लगाओ, जो कह रहा है सुन लो, मान लो। घिसे पीटे रास्ते पर चलना मन को अधिक प्रिय होता है। अधिकांश लोग स्वतंत्र विचारधारा को स्वीकार नहीं करते, इसलिए भूत पिशाच की कल्पनाएं तत्काल मजबूत होती हैं और इनका त्याग करना चाहिए। सन 1914 में रामकृष्ण नाईक ने भूताचा बागुल बुआ नामक किताब मराठी में लिखी। उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, 1914 में ये किताब लिख रहे हैं, कि भूत पिशाच का आभास केवल मन का भ्रम है। इस संसार में भूत योनि का कोई अस्तित्व नहीं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वैचारिक जागृति के लिए चुनौतियों को स्वीकार करती है। कोई भी भूत दिखाए, उसका फोटो लेने के लिए उसे हमारे पास ले आए और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ता को उससे बाधित करके दिखाए, डरा के दिखाए। जो ऐसा करके दिखाएगा उससे 21 लाख रुपयों का इनाम देने की समिति की चुनौती अब तक किसी ने स्वीकार नहीं की। अब बताइए, 21 लाख रुपए मिल रहे हैं। अगर आपके पास कोई भूत है, भूत में आप यकीन रखते हैं, तो जाइए दाभोलकर की इस संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्यों के पास, इन्हें डराकर देखिए और अब भी अगर कोई इनाम की राशि होगी तो ले आइए। ये तो चुनौती दे रहे हैं। तो इसलिए भूतों के बारे में जो आपके मन में कल्पना बिठाई गई है उसे ठीक से समझिए। जब आप इसे समझ लेंगे कि ये मन का भ्रम है, बचपन में मौज मस्ती के लिए, कहानी में रोचकता पैदा करने के लिए भूतों की कल्पना सृजित की जाती है, ये वास्तविकता नहीं है, इतनी सी बात समझ लेंगे तो किसी को डायन नहीं समझेंगे, किसी को भूत प्रेत से बचाने वाला, भूत प्रेत को भगाने वाला विशेषज्ञ नहीं समझेंगे और इतने इतने लोगों के हाथों आप ठगे नहीं जाएंगे। तो आपका हमने बहुत सारा पैसा और समय बचा दिया। तो चुपके से YouTube में इस तरह के चैनलों को मत देखा कीजिए जो भूत प्रेत तंत्र मंत्र से बचने के उपाय बताकर आपको ठगते रहते हैं। आप दाभोलकर के रास्ते पे चलिए, तार्किकता को स्वीकार कीजिए और निडरता के साथ जीवन जीने का प्रयास कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।